ओम शांति। सभी प्यारे प्यारे बाबा के बच्चों को, भाई बहनों को ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। बाबा ने क्या कहा? याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो, विक्रमादित्य बनते जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी हर एक सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में ना हो, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पुख्ता मेल रखो, चेक करो बाबा को कितना समय हम बाप की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है, क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा बाप का आह्वान करो। बात एक ही है, याद से ही पाप भस्म होते हैं। धारणा नहीं होती है, क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। इतना पापों का बोझ है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे, हेल्थ मिलेगी, है बहुत सहज। परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाबा कहते हैं, तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया। बाबा को ठीक से जाना पहचाना नहीं, याद किया, लेकिन अयथार्थ याद किया। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु ये याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, तुम मेरे से आकर के मिलो। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहाँ अब जाना है वो बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर के सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर का पैगाम दे नहीं सकते हैं। वो तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है, उनको वास्तव में पैगाम्बर मैसेंजर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाप की पहचान है नहीं। ये तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं, वो तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है। तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर के बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं, पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। धारण करने के लिए मुख्य सार है,
श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। बाप के हर फरमान को पालन करना है, याद व सेवा का चार्ट रखना है। सुदर्शन चक्र भी हिलाना है। वरदान है, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बाबा कहते सच्चे दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त भी है, युक्ति युक्त भी है, योग युक्त भी है। बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है, तो सच्चे दिल वाले बच्चे उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहजी बिंदु रूप बन सकते हैं। वो बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्त युक्त यथार्थकार स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वो राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के धोखे और दुख से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।